नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले लगभग 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर फैल रही है। बड़े पैमाने पर उसको लोग शेयर कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है। और वो खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर को गया जाएंगे और अपनी मां का पिंडदान करेंगे। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर बेटे का फर्ज होता है कि वो अपनी माँ बाप की इच्छा के अनुसार या जो भी धर्म वो पालन करता है उसके अनुसार उनके लिए जो कुछ भी कर सकता है, जीवन रहते हुए और जीवन के बाद भी जो अनुष्ठान वगैरह हैं वो करता है। मोदी जी को भी पूरा अधिकार है, वो भी करें। लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं तो उसकी कुछ ठोस वजहें हैं। पहली बात तो ये कि बिहार में चुनाव है, गया भी बिहार में है। पिछले साल तो पिंडदान नहीं किया था मोदी जी ने। 2023 में उनकी मां की मृत्यु हुई थी। तो इस साल वो क्यों पिंडदान करने की सोच रहे हैं? क्या ये चुनावी पिंडदान है? क्या प्रधानमंत्री हर चीज को चुनाव से जोड़ देते हैं? हर चीज का चुनावी लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए एक बार फिर से पिंडदान करने की सोच रहे हैं? एक बार फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी की माताजी और पिताजी दोनों का पिंडदान उनके छोटे भाई 7 मई 2023 को संपन्न करवा चुके हैं। इसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तो जो पिंडदान पहले हो चुका है, और हिंदू धर्म में आमतौर पर यही स्थापना है, यही मान्यता है कि पिंडदान तो एक ही बार होता है। श्राद्ध बेशक हर साल किए जाते हैं अपने पुरखों के, पितरों को शांति पहुंचाने के लिए, लेकिन पिंडदान तो एक ही बार होता है। तो पिंडदान तो हो चुका था, फिर दोबारा पिंडदान करने की क्यों सोच रहे हैं मोदी जी? वो भी चुनाव के वक्त बिहार में गया जाकर। ये भी एक लोगों को हैरत में डालने वाली बात लग रही है। फिर एक बात और हैरत में डालने में लग रही है, और वो ये कि जब 7 मई 2023 को उनके भाई पिंडदान कर रहे थे वाराणसी में, तो उस समय, उस दिन वो कर्नाटक में चुनावी रैली कर रहे थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि मां का पिंडदान हो रहा था और वो पिंडदान में उपस्थित नहीं थे, वो चुनावी रैली के लिए गए थे। क्या वो एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए अपनी चुनावी रैलियां रोक नहीं सकते थे अपनी मां के पिंडदान के लिए? आमतौर पर तो ये होता है कि अगर बड़ा बेटा जिंदा है तो वही पिंडदान करता है। फिर छोटे भाई से पिंडदान क्यों करवाया गया? आपको होना चाहिए था वहाँ, लेकिन आप वहाँ नहीं गए। आप चुनावी रैली में करने गए, क्योंकि आपकी प्राथमिकता क्या थी? आपकी प्राथमिकता आपकी माँ, उनसे जुड़ा अनुष्ठान था या फिर चुनाव था? उस समय भी चुनाव की वजह से आप पिंडदान में शामिल नहीं हुए, और इस बार आप इसलिए पिंडदान करना चाहते हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। प्रधानमंत्री का अपना निजी जीवन है, ये उनके परिवार की से जुड़ी बातें हैं। हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री सार्वजनिक जीवन में हैं
और सार्वजनिक जीवन की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। अगर कहीं से लोगों को लगता है कि वो लोगों की सिंपैथी लेने के लिए उस एक आयोजन का चुनावी लाभ लेने के लिए ये सब कर रहे हैं और इसमें कहीं से पाखंड ढोंग दिख रहा है, तो वो भी लोगों को बताया जाना चाहिए कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या ये चुनावी एजेंडा है? और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी इसको अवॉइड क्यों नहीं कर सकते थे। सवाल तो ये भी है कि क्या सचमुच में वो जो कर रहे हैं उसका कोई असर पड़ेगा मतदाताओं पर? क्या वो सचमुच में प्रभावित होंगे? अब चूंकि ये बातें निकली हैं तो और भी बातें निकल रही हैं। मसलन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं पंखुड़ी पाठक, उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया कि अपनी मां की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके देहांत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुंडन क्यों नहीं कराया। हिंदुओं में तो ये परंपरा है कि माँ पिता या जो करीबी रिश्तेदार नहीं रहते हैं उसके बाद आदमी मुंडन करवाता है। तो प्रधानमंत्री ने उस समय तो ये भी नहीं करवाया। तो सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जो करना होता है, जिस समय करना होता है, तब क्यों नहीं करते हैं? उनकी टाइमिंग चुनाव से क्यों मेल खाती है? चुनाव ना हो तो क्या ये सब कार्यक्रम नहीं होंगे? और 17 सितंबर क्यों चुना? आप देखिए कि ये काम वो 2 महीने पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 17 सितंबर चुने। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री 75 वर्ष के भी हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या इन दोनों का भी कोई आपस में जुड़ाव है? ये कुछ सवाल हैं जिस पर मैं चाहूँगा कि आप भी विचार करें, और आप विचार कर भी रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय पिंडदान करने क्यों जा रहे हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि गया में तैयारियां शुरू हो गई हैं और प्रधानमंत्री जो भी करते हैं वो बड़े स्तर का होता है, बड़े पैमाने का होता है। उसका राष्ट्रीय प्रसारण भी होगा, उस पर वीडियो भी बनेंगे, जगह जगह दिखाए भी जाएंगे। जैसे आमतौर पर चुनाव के समय वो कोई ना कोई धार्मिक स्थल पर पहुंच जाते हैं, काशी, अयोध्या या बद्रीनाथ पहाड़ों पर किसी गुफा में, क्या ये उसी की भूमिका है? उसी तरह का एक हथकंडा है चुनावी। देखते हैं 17 सितंबर को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।